तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस अकेडमी। दोस्तों आज हम लोग जो है 70 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि एवं सिंचाई बिहार का, ठीक है, जिससे कि प्रश्न आपको बीते वर्षों में जो है देखने को मिलते हैं। 38 से लेकर 69 तक बीपीएससी में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, इस वीडियो में कवर कर लेंगे सारे प्रश्नों को, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको जो एक सब्जेक्ट से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट जाइएगा तो वहाँ से सारे जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे, जहाँ से सारे सब्जेक्ट को आप वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए ये जो टॉपिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कृषि एवं सिंचाई से कि 2017 और 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। यानी कि बिहार की जो जनसंख्या है 100%, तो 100% में कितने परसेंट जनसंख्या ऐसी है जो कि कृषि में कार्य करती है, ठीक है। तो देखिए बिहार की जो जनसंख्या है वो 70 से 80% जो ऐसी जनसंख्या है जो कि कृषि क्षेत्र में जो है कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए 70% आप वो आंसर जो है इसका कर सकते हैं, ठीक है। 80% भी रहे तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 70% दिया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिहार के जीडीपी में जो है कृषि का योगदान 14% से लेकर 17% के बीच में है, ठीक है। सबसे अधिक जो बिहार के जीडीपी में योगदान करता है वो आपको तृतीय सेक्टर से होता है। और एक और चीज़ यहाँ से नोट करिएगा, जो बिहार की आबादी है उस कृषि क्षेत्र जो है वो 60% जो है रोजगार प्रदान करता है। ये भी याद रखिएगा, जो 60% रोजगार बिहार में प्रदान करता है यह कृषि क्षेत्र ही करता है, ठीक है। आबादी जो है 70 से 80% आपको कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्य की तुलना में कैसी, यानी दूसरे राज्यों से यदि हम कृषि जोतों की बात करें तो बिहार की जो है वो आपको न्यूनतम से द्वितीय स्थान पे है, ठीक है। चलिए यानी कि छोटे जोत जो है बिहार में बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो 51.74% भाग ऐसा है जो कि सिंचित भूमि है बिहार में, ठीक है। तो 50% से अधिक यहाँ पे आप सही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत क्या है। बिहार के क्षेत्र में कुल बोई गई भूमि का जो प्रतिशत है यह आपको 60% है, या 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, बताना आपको। देखिए बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है, ये गलत है। सिंचित कितनी है, 51.74% जो है भाग सिंचित भूमि है, ठीक है। तो यहाँ पे 46 कह रहा था, यह कथन आपका गलत होगा, ठीक है। 46% से अधिक है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। देखिए जब आप इसे डिटेल से पढ़िएगा बिहार का कृषि के बारे में तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ जो कह रहा है 30% नहरों से तो सिंचाई होता है, सही है, किंतु नलकूपों की बात करें तो 53% सिंचित होता है, नहरों से 30% सिंचित होता है और तालाबों से जो है आपको 2% सिंचित होता है। तो सबसे अधिक सिंचित होता है किससे, नलकूपों के द्वारा। यानी सिंचाई की जो खेती जो की जाती है उसकी अधिकतम सिंचाई जो होती है नलकूप, नहर, कुआं, तालाब से होता है ना, तो सबसे अधिक नलकूपों के द्वारा होता है। इसे याद रखिए, बिहार में सबसे अधिक सिंचाई जो होती है कृषि की वह नलकूपों के द्वारा 53% होता है, ठीक है। नहरों के द्वारा 30% होता है। सबसे अधिक नहरों के द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है, तो याद रखिए रोहतास जिले में की जाती है। रोहतास जिले में जो है नहरों से अधिक सिंचाई की जाती है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, ये भी कथन ए और बी दोनों गलत हो गया। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिले में, ये सही है, ठीक है। नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिले में है। तो ऑप्शन सी और डी जो है आपको सही है। इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए और बी दोनों गलत है, ठीक है। चूंकि देखना क्वेश्चन का आपका ये 2000 ये 5 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 46% उस समय था। तो आप यहाँ पे अभी वर्तमान का जो डेटा है उसके अनुसार ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249 है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो जो गंडक परियोजना है यह संयुक्त सिंचाई परियोजना है, यानी गंडक नदी से जो बांध है नहरें निकली हैं उससे उत्तर प्रदेश को भी लाभ होता है और बिहार को भी लाभ होता है, यानी कि दोनों जो स्टेट है लाभान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो देखिए बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई होती है आपको यह त्रिवेणी नहर से होती है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर यदि आप
सोच रहे होंगे गंगा नदी जो है बिहार से निकलती है तो बिहार में सिंचाई होती है, किंतु ऊपरी गंगा नहर जो है यानी ऊपरी जो गंगा नहर निकली इससे उत्तर प्रदेश में सिंचाई होता है। ठीक है, त्रिवेणी नहर से बिहार में होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। तो बिहार की जो सिंचाई क्षमता है ये आपको 94.6 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1995 का डेटा है, तो अभी वर्तमान में जो डेटा है 94.6 लाख हेक्टेयर जो है आपको बिहार की सिंचाई की अंततः क्षमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो जो दक्षिण बिहार में प्रचलित है आपको आहार पाइन के नाम से जाना जाता है। जो भी सिंचाई पद्धति कहलाती है दक्षिण बिहार में वो आपको आहार पाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए 65वीं बीपीएससी जो है 2020 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों। देखिए जैसे कि आपको पता है जो मोटा अनाज है ना यह काफ़ी मिनरल न्यूट्रिशन और मिनरल से फुलफिल होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही आपको मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। दूसरी बात यह इसके लिए ज़्यादा जो है जलवायु की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी जहाँ कम उपजाऊ मिट्टी भी हो, ठीक है, जहाँ कम पोषक तत्व भी वहाँ पे भी आपको मोटा अनाज हो जाता है। तो यह सूखी सहिष्णु फसल है। क्या है, सूखी सहिष्णु फसल है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो जो उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र है यहाँ पे आपको सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। तो सबसे अधिक जो जूट का उत्पादन करता है बिहार में यह पूर्णिया जिला के द्वारा करा जाता है। 38वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2018 बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया है। तो जो गंगा नदी के पास के कृषि को जो है आपको बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में लीची उत्पादन है। देखिए जो बिहार में लीची का उत्पादन होता है यह राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार, यदि हम बात करें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार 42.5% जो है आपको पूरे भारत में बिहार अकेला जो है जो कि 42.5% लीची का उत्पादन करता है। ठीक है, किंतु कहें तो फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट के अनुसार जो है 74% लीची का जो है अकेला बिहार उत्पादन करता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आपको और क्या लगाना है। ठीक है, 2018 का जो क्वेश्चन है इसमें तो आंसर दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 आंकड़े आपको निकाल के आते हैं, इसलिए इसे बीपीएससी के द्वारा इसको उपयुक्त में से कोई नहीं कर दिया गया है। क्योंकि 2 आंकड़े हैं जो कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है वो बोलता है कि 42% 42.5% जो है लीची का उत्पादन बिहार में होता है पूरे भारत का। वहीं पर यदि एफएओ का कहना है कि नहीं 74% लीची का उत्पादन होता है बिहार में अकेले पूरे भारत का। ठीक है, तो ये 2 आंकड़े हैं 2 बोर्डों का, तो अभी इसका आंसर ई लेकर चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो सबसे अधिक बिहार में चावल उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पर गेहूं है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है। तो चावल, गेहूं तथा मक्का। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 260 है कि बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है। देखिए बिहार में कृषि का स्वरूप ऐसा है कि बिहार के जो लोग हैं क्या है आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, यानी कृषि पे आत्मनिर्भर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर, केवल डी। ठीक है, केवल 4। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना। तो लगभग 10 गुना सिंचित क्षेत्र जो है बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है कितना। तो बिहार में कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं आपको 93.6 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, और 95 लाख हेक्टेयर के आसपास में है। तो एक्चुअल डेटा 93.6 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, इसे सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए को सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की शस्य गहनता क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि शस्य जो गहनता है क्या है शस्य गहनता कहते हैं किसे। देखिए एक वर्ष में, ठीक है, एक ही खेत में कई फसलों का उत्पादन करना ही शस्य गहनता कहलाता है। क्या, एक वर्ष में एक ही खेत में कई फसलों का, ठीक है, उत्पादन करना ही शस्य गहनता कहलाता है। तो जो बिहार की अभी शस्य गहनता है यह आपको
130 से 148% के बीच में है। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा है ये क्या, 130 से 148 के बीच में। तो हम लोग देख लेते हैं 130 से 148 के बीच में क्या है, 138% आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले जो बिहार में चाय बागानों की स्थापना की गई थी आपको ठाकुरगंज में किया गया था। अब ये ठाकुरगंज कहाँ है, तो याद रखिए ठाकुरगंज है ये आपको किशनगंज जिला में है। कहाँ है, किशनगंज जिला में है, जहाँ की पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। यह देखिए आपको 68वीं बीपीएससी लेटेस्ट 2000 पिछले साल का प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से आप उम्मीद लगा सकते हैं इस तरह के जो प्रश्न अब घुस के पूछ रहा है जगह का नाम, तो इस तरह का जो जगह है आपको ध्यान में होना चाहिए। करंट आप जब पढ़िएगा तो इस तरह से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए 66वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो ये आपको रोहतास जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। देखिए अनाज आधारित उद्योग का तो प्रभुत्व है ही, साथ ही साथ वो दाल उद्योग का प्रभुत्व है, गन्ना उद्योग का भी प्रभुत्व होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है कि किस अनाज का, देखिए सबसे अधिक जो बिहार में होता है वो आपको चावल होता है, दूसरे नंबर पर गेहूं होता है, किंतु यह प्रश्न पूछ रहा है कि किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। यह आंसर आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ मक्का हो जाएगा। मक्का का जो है बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार जो है कि मुख्य फसल क्या है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसका मुख्य फसल जो है आपको चावल है और गेहूं है। ठीक है, तो 1 और 4 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 और 4 कहीं नहीं दिया हुआ है, किंतु ये लेटेस्ट डेटा आपको बता दें 1996 का प्रश्न है, 41वीं बीपीएससी का। ठीक है, अभी जो वर्तमान डेटा है चावल और गेहूं हो जाएगा मुख्य रूप से। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है, नकदी फसल कौन सी है। तो बिहार राज्य का जो नकदी फसल है आपको गन्ना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो हम लोग जो बिहार का खनिज संसाधन है, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है प्रश्न आपको खनिज और संसाधन से बहुत आते हैं। तो जितने भी रिलेटेड टॉपिक है बिहार स्पेशल सभी जो है आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो में डालकर कंप्लीट करा दूंगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट आप जरूर करिएगा। देखिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी लेटेस्ट डेटा है, क्योंकि इसमें प्रीवियस में 1995 से प्रश्न दिए हुए हैं, उस डेटा को चेंज करके जो लेटेस्ट डेटा है आपको बताऊं, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, ताकि आप एग्जाम दो तो आप जो है अभी के वक्त में जो डेटा है उसे आप सही कर पाएँ। आपका इससे करंट डेटा जो है अवेलेबल वो भी कंप्लीट होता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।